हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव कोर्स जो है 4th सेमेस्टर में बीकॉम ऑनर्स एंड बीए ऑनर्स में पब्लिक फाइनेंस इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन हैं। टोटल आपको इसमें 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर इस एग्ज़ामिनेशन में आपको अलाउ करा जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, यानी कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेक्शन ए से हम शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट से 9 और 6 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेजर फिजिकल फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। डू यू थिंक दैट दीज फंक्शन ऑफन ओवरलैप इन प्रैक्टिस। बी पार्ट इसका है, डिस्क्राइब द इनकम्प्लीटनेस ऑफ मार्केट्स विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल एज अ रिजल्ट ऑफ मार्केट फेलर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। ए पार्ट जो है वो 6 मार्क्स का है। इसमें आपको पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स में डिफरेंस लिखना है और आपको बताना है हाउ डू द एफिशिएंसी कंडीशन फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स डिफ़र फ्रॉम दैट ऑफ प्राइवेट गुड। यानी भी प्राइवेट गुड की और पब्लिक गुड की जो एफिशिएंसी कंडीशन है वो किस तरह से अलग अलग है, वो आपको बताना है। 6 मार्क्स में है ये। बी पार्ट इसका 9 मार्क्स का है। With the help of general equilibrium analysis, discuss the condition that must exist for Pareto optimity to be attained in the provisioning of public and private good together। तो बेसिकली ये पेरेटो ऑप्टिमिटी वाला क्वेश्चन है। आपको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की मदद से इसके बारे में डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो 8 मार्क्स का है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के बारे में आपको डिस्कशन करना है एग्जाम्पल के साथ। अंडर वट सर्कमस्टांसिस टू मच ऑफ गुड एंड टू लेस ऑफ गुड इज़ प्रोड्यूस रिलेटिव टू द सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी। किन सर्कमस्टांसिस में ज़्यादा गुड्स और कम गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो आपको इसमें बताना है। पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि 7 मार्क्स का है। इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी, a costless bargaining can bring equally efficient outcome under different proper rights regime, but with different consequences for the income distribution. Discuss with diagram what are the practical limitation of such mechanism in solving the external problemity। मतलब कि भ्रष्टाचार की समस्या के निदान में एक लाभकारी सौदेबाजी विभिन्न संपत्ति अधिकारों के तहत समान रूप से प्रभावी परिणाम तो ला सकती है, लेकिन आय पुनर्वितरण में अलग अलग परिणामों के स्थान हैं। आरोप के साथ चर्चा कीजिए। तो ये बी पार्ट है, जो कि 7 मार्क्स का आपका है। इसके बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अगेन इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक आपका 9 मार्क्स का, एक 6 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन वाले पार्ट में से ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा बी पार्ट में आपको डायग्राम की मदद से बताना है रोल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ यूनिट टैक्स। जो यूनिट टैक्स होता है उसका जो बर्डन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई का क्या रोल है, आपको डायग्राम की मदद से इसमें बताना है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन बायर्स एंड सेलर्स में करा जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इसके बाद 5th क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने थे। तो 5th क्वेश्चन जो है इसमें से तीनों पर आपको नोट लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 3। ये पेरेटो ऑप्टिमिटी और पोल्यूशन परमिट्स स्कीम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमीज। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में से होगा, जिसमें से कोई 3 आपको करने हैं। इसके बाद सेक्शन बी शुरू हो रहा है, जिसमें टोटल आपके 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कोई 2 आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इसमें डिस्कस द प्रपोज मॉडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मॉडल है उसके बारे में डिस्कशन करना है। एग्जामिन कंप्लीट इशूज़ परटेनिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ डैश रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जीएसटी इन इंडिया। कुछ ऐसे आप इश्यूज़ बताओ जिनकी वजह से ये डिटरमाइन करने में प्रॉब्लम होती है कि बेस रेवेन्यू
न्यूट्रल रेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा जीएसटी का इंडिया में। तो 10 मार्क्स 5 मार्क्स में आपको इसका मॉडल डिस्कस करना है और 10 मार्क्स में आपको ये डिस्कस करना है। 6 क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द बैकड्रॉप ऑफ ग्रिम फिस्कल सिनेरियो प्रिवेलिंग इन इंडिया इन अर्ली 2000 एंड द इनसेटमेंट ऑफ द FRBIM एक्ट इन 2003, डिस्कस द फिस्कल कंसोलिडेशन रोडमैप as recommended by 14 Finance Commission to prevent fiscal deficit, revenue deficit and public debt to sustainable level। तो बेसिकली 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी टोटल 3 में से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन तो पूरे 15 मार्क्स के आए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 8 मार्क्स का है, discuss the importance consideration of 14 Finance Commission in determining and designing the revenue sharing between union and state and among the state to achieve vertical and horizontal equality in transfer। आपको ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन बताने हैं 14 फाइनेंस कमीशन के, जो मदद करते हैं जो रेवेन्यू होता है उसको यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करने के लिए और अलग अलग स्टेट में डिवाइड करने के लिए, सो दैट इक्वालिटी बनी रहे। तो क्या इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है वो आपके एफएफसी के, वो आपको इसमें बताने हैं। और बी पार्ट है, बी पार्ट थोड़ा हम हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। निष्पादन अनुदानों पर विशेष जोर देते हुए चर्चा कीजिए कि स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 14वें वित्त आयोग के मापदंड निर्धारित करने का दृष्टिकोण पिछले वित्त आयोग से मुख्यतः किस प्रकार अलग है। तो ये कुछ आपके 8 क्वेश्चन हैं जो कि आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स के आए हैं। बाकी सारे ही क्वेश्चन जो हैं इसके 2 सब पार्ट रखे गए हैं, कोई 9+6 का है तो कोई 8+7 का है, तो कोई 10+5 का भी आ सकता है। तो वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं होगी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, लाइक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके 9+6 मार्क्स में डिवाइड करा गया है मेनली, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन फुल फ्लेज भी आपसे पूछ लिए जाएँ। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पैटर्न था। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।